प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रार्थना पुस्तक शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित है और इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है और कोरियर चार्ज अलग से है। इस प्रार्थना पुस्तक में विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाया गया है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको प्रार्थना करना, वचन का रहस्य, वचन का मर्म समझ में आएगा। इसमें कर्ज से, बीमारी से छुटकारे के लिए, मार्गदर्शन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, हर एक चीज के ऊपर प्रार्थनाएं दी गई है। और आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप प्रभु के साथ में एक हो जाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना सीखे। प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना पुस्तक में हम वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे शब्द नहीं, परमेश्वर का वचन वहां पर कार्य करे। इस प्रार्थना पुस्तक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। अपनी पल्लियों में, अपने डायसिस में आप इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताएं। यदि आप में से कोई भी इस प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप हमें मदद कर सकते हैं। आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ये प्रभु के राज्य के लिए है। इस प्रार्थना पुस्तक को हमें हर घर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति के जीवन में वचन को पहुंचाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। वचन क्या कहता है? मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको विश्वास है कि आपका प्रभु यीशु आपको रोगों से छुटकारा दे सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपका मुक्तिदाता, आपका चंगाईदाता प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है? क्यों मैंने ये सवाल पूछा? क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके मन में सवाल ये चलता है कि मैं चंगा होऊंगा या नहीं। आज यही सवाल प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? ये मैं नहीं, ये प्रभु का पवित्र वचन आपसे पूछता है। प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर हम 9 पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक 38 साल से बेसेंदा कुंड के पास में एक अर्धांग रोगी पड़ा है। हम सभी ने इस वचन को पढ़ा होगा। इस वचन में एक लाइन लिखी गई है वाक्य 6 में, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? आज प्रभु आपसे, मुझसे, हम सबसे प्रभु एक सवाल करता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? एक बार इस वचन पर, इन शब्दों को बड़े गहराई से समझिए। प्रभु आपसे पूछता है कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यदि आप लोगों के पास में बाइबल है तो बाइबल को खोल के एक नोटबुक में जो भी वचन सुनाया जाए उन सारे वचनों को आप नोट करें, ताकि एक भी वचन गायब ना हो, हमारे दिमाग से निकल ना जाए। और उन वचनों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए प्रभु क्या कहता है। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 में हमने पढ़ा कि वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आगे वचन में प्रभु पूछता है संत यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 6 में, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? कौन पूछ रहा है? प्रभु पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है?
आपसे। आज आप आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से आप बीमार हो सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को, अपनी मुसीबत को प्रभु को बताना है। क्यों बताना है? मैं आपको वचन के द्वारा समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम संत यूहन्ना अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 9 पढ़ेंगे। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसंदा कुंड कहलाता है। उसके पास 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा। यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संत यूहन्ना अध्याय 5 वाक्यांश 1 से हम पढ़ते हैं, वहां हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है। हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। उसकी अवस्था पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। 38 साल से वो बीमार है, कष्ट में, पीड़ा में, दुख में, एक ऐसी अवस्था में उसका कोई भी सहारा नहीं, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं, कोई उसे समझने वाला नहीं, कोई उसे दिखाने वाला नहीं, कोई उसे उठाकर उस कुंड के अंदर पानी लहराते ही उस पानी में ले जाने वाला कोई नहीं। एक ऐसी अवस्था जिसमें सबने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। उस व्यक्ति के पास में प्रभु स्वयं आता है और प्रभु क्या पूछता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? आज यही सवाल प्रभु आपसे पूछ रहा है कि बेटा और बेटी, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अपनी परेशानी से, अपनी तंगी से, अपने रिश्ते से, अपने परिवार में एकता चाहते हो? हर एक चीज में प्रभु पूछता है, क्या चाहते हो? आज पति पत्नी के बीच में कड़वाहट है, अच्छे रिश्ते नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, परिवार में नाराजगी, बैर है, मनमुटाव है, बच्चे माँ बाप से बात करना नहीं चाहते, माँ बाप बच्चों को क्षमा नहीं करना चाहते, बहुत सारी परेशानी है। हमारे घरों में, हमारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य बीमार है, किसी ना किसी बीमारी से, चाहे वह सांसारिक रूप से या मानसिक रूप से हो, अवश्य हम सब बीमार हैं। आज हम सबको चंगाई की सख्त जरूरत है, एक ऐसी चंगाई जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हम चाहे कितना भी इलाज करा ले, कितना भी ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन जो आत्मा के अंदर, जो आंतरिक हमें चोट पहुंची है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका सिर्फ एकमात्र इलाज है यीशु मसीह।
उस घाव को, उस चोट को यदि कोई दूर कर सकता है, यदि कोई चंगाई दे सकता है, उस मरहम पर, उस चोट पर कोई मरहम लगा सकता है, तो वो है यीशु मसीह का वचन। जब यीशु मसीह ने उस 38 साल से बीमार उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, तो वह ये नहीं कहता हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। वह व्यक्ति क्या कहता है? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यही हमारी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है कि हम यीशु को पहचानते नहीं है, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते। हमें अपने ईश्वर पर संदेह है, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उसकी वजह से प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार का चमत्कार नहीं कर पाता। उस व्यक्ति को जब प्रभु ने पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, तो वो व्यक्ति अगर ये कहता हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, उसी वक्त प्रभु उसे चंगा करता। लेकिन यहाँ पर ये लाइन, ये वचन क्यों लिखा गया है? ताकि हम हर एक व्यक्ति ये समझ सके, हम अपने जीवन में आने वाले समय में हम समझे, क्या हम यीशु मसीह को अपना खुदा समझते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि वो एकमात्र खुदा है जो हमें चंगाई देता है, वो हमें मुक्ति देता है, वो हमारा उद्धारक है? यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है, वो सच्चा और जीवित खुदा है। क्या हम विश्वास करते हैं? हमें सोचना है, समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सब यही गलती कर रहे हैं, हम सब सोच में डूबे हुए हैं, होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। अब तो मेरी बीमारी इतने टाइम से मैं सहन कर रहा हूँ या सहन कर रही हूँ, सारी इलाज करा लिए, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसे ही चलने दो। आप हार मान चुके हो, आप निराश हो चुके हो। आप सोचिए, वह 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति जो अर्धांग रोगी है, जिसका कोई अपना नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, उस व्यक्ति के पास में प्रभु जाता है। उसकी अवस्था को देखिए। आज प्रभु आपके घर में है, आपके जीवन में, आपके सामने है। आपसे प्रभु पूछता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उससे पहले प्रभु आपसे एक सवाल रखता है, क्या मैं तुम्हारा खुदा हूं? क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो? क्या मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तुम विश्वास करते हो? सबसे पहले हमें अपने विश्वास को प्रकट करना है। यहाँ पर वह अर्धांग रोगी अपने विश्वास की बजाय अपनी परेशानी बताने लगता है। आपको कहा जाए, आपको 1 मिनट के अंदर अपनी परेशानी को बतानी है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपके सामने प्रभु खड़ा है, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का रिश्ता टूटा हुआ है, तो क्या कहेगा? जो बीमार है वो व्यक्ति ये कहेगा, प्रभु मुझे चंगाई दे। जिसका रिश्ता टूटा हुआ है वो कहेगा, प्रभु मेरे रिश्ते को बचा ले। किसी के पास नौकरी नहीं है, वो व्यक्ति कहेगा, प्रभु मुझे नौकरी प्रदान कर। क्या कहेगा? प्रभु मुझे नौकरी प्रदान कर। प्रभु का मतलब खुदा, परमेश्वर, ईश्वर, हमारा यीशु मसीह। लेकिन वो अर्धांग रोगी क्या करता है? महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। उसने हार मान ली। उसे नहीं मालूम उसके सामने कौन खड़ा है, कौन उससे पूछ रहा है, कौन उससे बात कर रहा है। उसके सामने यीशु मसीह खड़ा है, उसे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उसे अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा, अपनी बीमारी, अपने कष्ट, अपने दुख उसे बड़ा दिखता है। परमेश्वर उसको दिखाई नहीं देता। उसको लगता है, वह समझता है कि मेरी परेशानी बड़ी है।
इसलिए आज हम सब भी उस अर्धांग रोगी की तरह अपनी परेशानियों में, अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में उलझे हुए हैं। उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम यहां खड़े हैं, प्रभु सामने खड़ा, बीच में हमारी परेशानी, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारी, हमारी कष्ट, हमारी चिंताएं खड़ी है। हमें प्रभु दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु का वचन हमें सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? हमने अपने कानों को बंद कर लिया है। हम अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा को नहीं देख रहे। अपने कानों से ईश्वर के वचन को सुनना हमने बंद कर दिया है। हमने अपने विश्वास को खो दिया है। हम कमजोर हो गए हैं। किस कारण? वचन की कमी, विश्वास की कमी, प्रार्थना की कमी, प्रेम की कमी, एकता की कमी। सबसे बड़ी कमी है प्रभु की उपस्थिति। आज हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा। इसलिए जो वचन बाइबल में लिखा है वो क्यों लिखा गया है? क्योंकि जिन्होंने जो गलती की उसका सुधार हम कर सके। उनको प्रभु ने उनकी गलतियां, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई दोनों चीजें बताइए, ताकि आने वाली पीढ़ी, हम सब वो गलती ना करे। गलती करने से क्या होगा वो भी बताया गया है, और गलती ना करने से क्या होगा वो भी बताया गया है। ये वचन हमें मार्गदर्शन देता, हमें बताना चाहता है। यदि आपके सामने ईश्वर खड़ा है, आपके पास में ईश्वर का पवित्र वचन है, उस वचन पर विश्वास कीजिए। संत याकूब अध्याय 5 वाक्यांश 15 और 16 में हम देखते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। आपके प्रार्थना करने से, आपके विश्वास करने से आपको, आपके घराने को, आपके अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके पड़ोसी को, आपके कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को चंगाई मिल सकती है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। आज ईश्वर हमें अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कहता है कि अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपने विश्वास में बढ़ोतरी कीजिए। और वह विश्वास बढ़ेगा कब? जब हम ईश्वर के पवित्र वचन को अधिक से अधिक सुनेंगे। हो सकता है हमारा प्रार्थना में मन ना लगे, वचन जब हम खोले, पढ़ने बैठे, हमारा ध्यान ना लगे, हमारा मन इधर उधर भटका देता है। लेकिन उस वक्त आप प्रभु के गीत को सुनिए, प्रवचन खोलिए। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ढेर सारे प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त द्वारा ढेर सारे प्रवचन है, ढेर सारे गाने हैं, मधुर गीत है, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, चंगाई के ऊपर बहुत सारे गीत है। आप चलाइए। उस वक्त, उस अवस्था में आप प्रार्थना से भागे ना, प्रार्थना को छोड़े ना। यदि आपने वो समय छोड़ दिया, वो समय आपने प्रार्थना को नहीं दिया, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो क्षण होगा जब प्रभु आपसे पूछने वाला है, आपके जीवन में कार्य करने वाला है, आपके भाग्य को पलटना चाहता है। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा आपका ध्यान प्रार्थना में लगे। जब आपका ध्यान प्रार्थना में लगेगा तो आपका सीधा संपर्क किससे होगा? प्रभु से। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका कॉल प्रभु से लगे। इसलिए वो हमारे नेटवर्क के बीच में आ जाता है और नेटवर्क को व्यस्त कर देता है, ताकि हमारा और प्रभु का कॉल पे बात ना हो। वचन प्रभु का शब्द है। प्रार्थना हमें वचन के द्वारा प्रभु से जोड़ती है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु से बात करने के लिए वचन को खोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस बेसंदा कुंड के उस अर्धांग रोगी के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें मालूम चलता है प्रभु क्या कहता है। अंत में ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? यहाँ पर ना प्रभु ने उस व्यक्ति को उस कुंड में, उस पानी में ले जाके उतारा। कैसे उसे चंगाई मिली?
किसके द्वारा मिली? किसने उसे चंगाई प्रदान की? प्रभु यीशु ने। आज वही चंगाई, वही हीलिंग, वही डिलीवरेंस, वही प्रेम, वही शांति, वही यूनिटी, वही ब्लेसिंग आज यीशु मसीह आपको और मुझको, हम सबको देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु पूछता है कि बेटा और बेटी, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? क्या तुम छुटकारा पाना चाहते हो? क्या तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हो? क्या तुम्हें आत्मा का अभिषेक चाहिए? क्या तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए? क्या तुम्हें संतान चाहिए? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? सबसे बड़ी बात है, क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? यदि आपने आज तक विश्वास नहीं किया, आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है कि बेटा और बेटी, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। एक ईश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि बेटा और बेटी, कोई तुम्हें संभाले या ना संभाले, कोई तुम्हें प्यार करे या ना करे, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई तुम्हें ले चले या ना ले चले, कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यह उसका वादा है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 में हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना में वचन को पढ़ना होगा। वचन के द्वारा आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम चलेगा और आप अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। तब जाकर आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपके बंधनों से आजादी मिलेगी। आपकी प्रार्थना करने से, आपके मन परिवर्तन से पूरे परिवार को आशीष मिलेगी, पूरे परिवार को छुटकारा मिलेगा, पूरे परिवार का उद्धार होगा, पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर आपसे और मुझसे फिर से वही एक सवाल करता है। हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्यांश 12 में देखते हैं, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। आज संसार भर में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन्हें चंगाई क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहे। वह भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में और परमेश्वर के बीच में अपनी बीमारी को रख रहे हैं। एक दीवार उन्होंने खींच रखी है, उस दीवार के उस साइड का उनको दिखाई नहीं दे रहा। यदि वह यीशु मसीह का नाम लेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे, वह दीवार, वह बीमारी, वह कठिनाई, वह मुसीबत, वह तंगी सब यीशु मसीह के नाम से हट जाएगी। यीशु मसीह ने क्षण भर में उस अर्धांग रोगी को चंगा कर दिया अपने शब्द मात्र से। यीशु मसीह ने कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आज हमें सबसे पहले हमारे जीवन में जो दीवार है, जो हमें यीशु को देखने से रोक रही है, यीशु के वचन को सुनने से रोक रही है, प्रार्थना करने से रोक रही है, उन सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से हटाना है और यीशु मसीह को जगह देना है। जब हम यीशु मसीह को जगह देंगे, हमें हर चीज से छुटकारा मिलेगा। आगे हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ते हैं। संत मार्कुस अध्याय 2 वाक्यांश 17 में वहां पर वचन कहता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। और यीशु मसीह वेदों का वेद है, चंगाई दाता ईश्वर है। प्रभु का पवित्र वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 में हम देखते हैं, चिकित्सक का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है, सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक का
उसकी सृष्टि किसने की? परमेश्वर ने। यदि आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन आत्मिक भोजन बन जाता है, टॉनिक बन जाता है, ईश्वर का वचन बन जाता है। जो गोली हम ले रहे थे वो पहले साधारण गोली थी, लेकिन अब यीशु के सारे वचनों को मिलाकर एक एंटीबायोटिक टैबलेट बन गई है। एक टैबलेट से सारी चीजों का निवारण। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। पहले आपके सर में दर्द था, आप सरदर्द की टैबलेट लेते थे, लेकिन आपका पूरा शरीर बीमार था, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ सिर दर्द पे था। लेकिन जब आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वचन पर घोषणा करेंगे, वचन को एक्सेप्ट करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो वो टैबलेट, वो वचन आएगा, आपके सिर दर्द के साथ में आपके शरीर की सारी कमजोरियों को, सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को जड़ के साथ निकाल फेंकेगा और आपको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 2 वाक्य 17 में हमने देखा कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आज हम किसके पास में आए हैं? यीशु मसीह के पास में, उस ईश्वर के पास में आए जिसके पास जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, उस ईश्वर के पास में आए जिसके पास जाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वो सबका स्वागत करता है, वो कोड़ियों को प्रेम करता है, जिसको समाज छूना नहीं चाहता, अपने से दूर रखता है। प्रभु उन्हें सीने से लगाता है, उन्हें स्पर्श करता है, उन्हें प्रेम प्रदान करता है और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करता है। आप आज किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से पीड़ित क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी परेशानियों के सामने परमेश्वर को खड़ा कीजिए और उस परेशानी को यीशु मसीह के नाम से आदेश दीजिए। मैं इस परेशानी को, परेशानी का नाम बोलिए। अगर आपको सर दर्द है, आप उस सर दर्द से कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से इस सर दर्द की बीमारी को आदेश देता हूं, मेरे शरीर से इसी वक्त निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, सारी बीमारियां आपके शरीर से, आपके परिवार से क्षण भर में दूर हो जाएगी। जैसे प्रभु यीशु ने उस 38 साल से पीड़ित अर्धांग रोगी से कहा, उठो और खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठा हुआ, उसी क्षण खड़ा हो गया, अपनी चारपाई उठाकर चला गया। प्रभु के शब्द मात्र से चंगाई होती है, प्रभु के शब्द से, प्रभु के स्पर्श से, प्रभु के नाम से। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। प्रभु ने उस मृत पड़े लाजरस को किस तरीके से चंगा किया? प्रभु उस द्वार के बाहर थे, जो उसकी कब्र के सामने पत्थर लगा हुआ था, उसके बाहर थे। प्रभु ने अपने शब्द को भेजा, उस मृत लाजरस के अंदर प्रभु का शब्द जाकर उसमें जीवन डाल दिया, प्राणवायु पुनः आ गई। शतपति का नौकर बीमार था, प्रभु ने किस तरीके से उस नौकर को चंगा किया? अपने शब्द को भेजकर। प्रभु के शब्द में ताकत है, प्रभु के शब्द में चंगाई है। ये वचन कोई मामूली वचन नहीं है। जब आप इसको विश्वास के साथ पढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। यदि आप अन्य किताबों की तरह, कोई कॉमिक्स बुक की तरह पढ़ेंगे, नहीं। यदि आप इसे ईश्वर समझ के कि ईश्वर का पत्र है, ये ईश्वर का पवित्र ग्रंथ है, ये ईश्वर के द्वारा किए गए कार्य इसमें वर्णित है, ईश्वर की योजना इसमें है, मेरे परिवार के लिए, देश के लिए, समस्त संसार के लिए, इसमें उसके भलाई का कार्य है, उसके प्रेम का कार्य है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। ये ईश्वर का वचन है जो स्वर्ग से उतरा है। जब हम इस तरीके से इसको पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य, शक्ति होगा। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना तुरंत फल लाएगी। हम जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे किसी भी पीड़ा को लेकर। और
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि प्रभु का वचन आपको सामर्थ्य शक्ति देगा। यदि वह बीमारी प्रभु की इच्छा है, प्रभु की महिमा के लिए, तो प्रभु से कहना, प्रभु इस दुख को, इस बीमारी को, इस परेशानी को सहन करने की शक्ति देना। प्रभु पर कभी भी आरोप मत लगाना। प्रभु चल के आपके पास आ रहा है। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु आपके पास आ रहा है और आप सभी से पूछ रहा, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या मैं तुम्हारी अवस्था को, तुम्हारे परिवार को पुनः जोड़ सकता हूं? तुम्हारे रिश्ते को एक कर सकता हूं? तुम्हें संतान का वरदान दे सकता हूं? तुम्हारे बिगड़े हुए, भटके हुए, मार्ग से विचलित संतान को क्या मैं सन्मार्ग की शिक्षा दे सकता हूं? उसे सही मार्ग पर ला सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर्ज की बीमारी जो है, कर्ज है, तंगी है, ये जो कष्ट है, क्या मैं इसे दूर कर सकता हूं? क्या तुम्हें विश्वास है? आपको उस वक्त कहना, प्रभु यीशु मैं आप में विश्वास करता हूं। जैसे आप कहोगे, प्रभु यीशु मैं आप में विश्वास करता हूं, मुझे मालूम है ये सिर्फ आपके लिए संभव है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि वचन आगे कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वे ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो विश्वास सबसे पहले हमें अपने अंदर उतारना है, उस विश्वास को मजबूत करना है, अपने विश्वास में बढ़ोतरी करनी है। वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब हम यीशु के बारे में अधिक से अधिक सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, प्रभु के गीत को, आत्मिक गीत को सुनेंगे, प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, रेगुलर चर्च जाएंगे, पारिवारिक प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। इससे हम प्रभु के साथ में मेल करेंगे, एक हो जाएंगे, हमारा और प्रभु का रिश्ता बन जाएगा और हमारा डायरेक्ट प्रभु से कॉल लग जाएगा। आज आपके और प्रभु के बीच में कॉल क्यों नहीं लग पा रहा? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके और उनके बीच में नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिए, अपने कनेक्शन को अच्छा लीजिए, प्रभु के पवित्र वचन को लीजिए। आपका नेटवर्क कभी नहीं टूटेगा, आपका नेटवर्क हमेशा जुड़ा रहेगा। जैसे आप वचन और प्रार्थना से दूर जाएंगे, आपका नेटवर्क टूट जाएगा और आपका कनेक्शन प्रभु से हट जाएगा। और क्या होगा? आप पाप में गिर जाएंगे। यदि आपको पाप से बचना है, एक पवित्र भरा जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के नेटवर्क में आ जाइए, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु से जुड़ जाइए, ताकि हमारा नेटवर्क प्रभु से सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सन्मति अध्याय 8 के अंदर एक कौड़ी के बारे में देखते हैं। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या कह रहा है? प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे हैं, वह इस वक्त जो भी विश्वास के साथ मांगे, जो भी प्रार्थना करे, वो प्रार्थना उनके जीवन में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से सारी बीमारी, सारी कष्ट, सारे तंगी, सारे दुख दर्द, पीड़ाएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो जाए। जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसा उनके जीवन में कार्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है। प्रभु के नाम में सब कुछ है। हमें प्रभु के वचन को अधिक से अधिक मनन चिंतन करना, पढ़ना है। मैं एक छोटा सा वचन का उदाहरण देना चाहूंगा। अक्सर लोग वचन को पढ़ते हैं। मैंने देखा है, ना तो खुद को समझ में आता है, ना दूसरों को समझ में आता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है। मैं आपको वचन को
जिस तरीके से मैं वचन को पढ़ता हूं, वचन को समझता हूं, वचन मुझसे बात करता है, एग्जैक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भी अपने जीवन में वचन के द्वारा आगे बढ़े, जीवन में कभी निराश नहीं होंगे आप, ये मेरा विश्वास है। अब आप वचन कोई सा भी लेना, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है। अब जो शब्द जो है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, मनुष्यों और असंभव वर्ड जो है, दोनों को ऊपर रखिए, जो और के लिए इनको नीचे रखिए। अब क्या करना है? वचन आगे क्या कहता है? वह ईश्वर के लिए, वह ईश्वर के लिए संभव है। अब क्या करना है? जो सबसे पहले हमने देखा मनुष्य और असंभव ऊपर था, वहां पर मनुष्य की जगह ईश्वर और असंभव की जगह संभव रखना है। अब क्या हुआ? पहले हम सोच रहे थे, हम कर रहे थे, अब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब क्या हो रहा है? हमने अपनी जगह, अपनी बुद्धि, अपनी सोच की जगह, अपने बल की जगह परमेश्वर को अधिकार दिया। परमेश्वर को अधिकार देते हुए हर असंभव कार्य क्या हो गया? संभव। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन से बात करेंगे, इस तरीके से आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे, वचन आपसे बात करेगा। आज कोई भी वचन मैंने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं उस वचन को पढ़ूंगा, वो वचन मुझे उसी वक्त समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं कभी भी वचन को नहीं, मैं जब वचन पढ़ता हूं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु जब मैं वचन पढ़ूं तो प्रभु मैं नहीं, आप मेरे मुख के द्वारा आप बात करें, ताकि वो वचन सबसे पहले मुझ में कार्य हो, मुझे समझ में आए। और जब मैं वचन बोलूं तो हर एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आए, ताकि वह वचन उनके कानों के द्वारा उनके हृदय में जाए और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है, ये वचन हमसे प्यार करता है, हमसे बात करता है। जब हम अकेले होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये वचन हमें सहारा देता है, हमें शांति देता है, हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। इन बाइबल में, इन बाइबल के हर एक ग्रंथ में, हर एक अध्याय में, हर एक वाक्यांश में हम देखते हैं कितनी वेदना से पीड़ित लोग थे। उनको क्षण भर में प्रभु ने अभिषेक दिया, कृपाएं दी, चंगाई दी, प्रभु के शब्द ने। आज वही शब्द हमारे पास में पवित्र बाइबल के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में, हमें इस धर्म ग्रंथ को अपने सीने में, अपने हृदय में रखना है और बड़े विश्वास के साथ, आदर सम्मान और पवित्रता के साथ इसे पढ़ना है। ये ईश्वर का पवित्र वचन है, ईश्वर हमसे बात करता है। वचन जीवन में बहुत जरूरी है। वचन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यदि हमें अपने जीवन में मजबूत रहना है, अपने पीढ़ियों को, अपने आने वाले वंशजों को मजबूत रखना है, उनके विश्वास में दृढ़ रखना है, आपको वचन को पढ़ना होगा और अपने हृदय में सुरक्षित रखना होगा। कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। लोग आएंगे आपको निराश करने के लिए, कमजोर करने के लिए। उस क्षण, उस पल प्रभु के वचन को जगह देना, ताकि वो आए गए प्रभु के वचन ने आपकी रक्षा की। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपकी परेशानी, आपके और प्रभु के बीच में आपने एक दीवार बना रखी है, आपको उधर का कुछ दिख नहीं रहा। वैसे ही जब आप अपनी परेशानी और आपके बीच में प्रभु के वचन को रखेंगे ना, तो वो परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जब हम एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे पढ़ते हैं, वहां पर उसका टाइटल है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो। ईसा मसीह का टोप अर्थात वचन।
हमें वचन के कवच में अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को रोज सुबह शाम हर पल हर कार्य से पहले ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर को अधिकार देना, ईश्वर को धन्यवाद देना, हर एक की शुरुआत ईश्वर के नाम से करना। आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, हर बीमारी से हर परेशानी से दूर रहेगा। प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के हर एक वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आपके विश्वास में बढ़ोतरी प्रदान की है। आपके हर एक सवालों का आपको जवाब प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु आज फिर एक बार आप सभी से यही सवाल करता है, बेटा और बेटी, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सोचना और अपनी जो भी अवस्था, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु को बताना। मेरा विश्वास है एक भी व्यक्ति यहां से इस प्रार्थना से खाली हाथ नहीं लौट रहा है। प्रभु का वचन उन्हें सांत्वना दे रहा है, उनके विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। जो भी आज की प्रार्थना में भाग ले रहा है, एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट रहा है, ये मेरा विश्वास है। हर एक व्यक्ति आशीषित है, हर एक व्यक्ति आनंदित है, हर एक व्यक्ति उल्लासित है, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा चुका है, चंगाई पा चुकी है, मुक्ति पा चुकी है। इसलिए हम सब मिलकर बोले, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया।